बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का भारत विरोधी मार्च। जी हां, कुछ समय पहले तक आप ये कल्पना भी कर सकते थे कि बांग्लादेश में कोई प्रदर्शन होगा भारत विरोधी। भारतीय उच्चायोग में घुसने की कोशिश की गई है, ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। यही आज के बांग्लादेश का सबसे बड़ा सच है। कट्टरपंथियों ने इस प्रदर्शन में भारत विरोधी नारे लगाए। तस्वीरें आपके सामने। भारतीय उच्चायोग पर कट्टरपंथियों ने हमला करने की कोशिश की। जरा समझिए कैसे बांग्लादेश पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि ऐसे हालात पहले नहीं थे। एक ओर भारत है जिसने संकट में बांग्लादेश का साथ दिया, जिसे संकट का साथी कहा जाता है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश जो कट्टरपंथियों के जाल में फंस गया है और एहसान फरामोश कहलाया जा रहा है। दुनिया जानती है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ब्रिगेड उस भारत का विरोध कर रही है जिसने बांग्लादेश को आजादी दी, 71 में मदद की। उसी बांग्लादेश की धरती पर भारतीय दूतावास को घेरने की कोशिश हुई है। भारत की संप्रभुता पर चोट करने की जुर्रत कट्टरपंथियों की तरफ से की जा रही है और तस्वीरें आपके सामने हैं। बांग्लादेश को भूलना नहीं चाहिए, ये वो भारत है जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उस भारत की जगह बांग्लादेश कट्टरपंथ की राह पर चल रहा है। बदलते समय में बांग्लादेश दुनिया में किस तरीके का संदेश दे रहा है, अब ये सवाल है। बर्बादी की ओर तेजी से बढ़ रहा है और एहसान फरामोश बांग्लादेश अब कहला रहा है जिस तरीके से वहां पर हरकत हो रही है। तो ये है हाल बांग्लादेश का। यूनुस मुनीर की कट्टरपंथी पलटन इसकी जिम्मेदार है। बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। हुआ क्या है ये जान लीजिए। ढाका में भारत विरोधी मार्च निकला। भारतीय उच्चायोग को घेरने की कोशिश की गई। भारत विरोधी नारे खुलेआम लगाए गए। पुलिस से भिड़े कट्टरपंथी प्रदर्शनकारी। भारतीय राजनयिकों को धमकियां दी गई। ये मार्च किसका था? कट्टरपंथी जुलाई ओकिया संगठन इसके लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान समर्थित प्रदर्शन का शक जताया गया है। मांग क्या थी? शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपे भारत। ये डिमांड आगे बढ़ाते हुए खुलेआम ढाका की सड़कों पर भारत विरोधी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, बांग्लादेश को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसके अलावा मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। मनीष, कुछ पता चल पाया है आखिर किसकी शय पर यह भारत विरोधी प्रदर्शन हुए? कुछ महीनों पहले तक इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि ऐसा ढाका में मुमकिन है, लेकिन आज ये खुलेआम हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, कल जो भारतीय उच्चायोग के सामने भीड़ आई थी, जिस जुलाई ओकिया संगठन का आप नाम ले रहे हैं, कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले साल जुलाई में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया और जिसका परिणाम हुआ कि शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी, उन्हें भारत आकर शरण लेनी पड़ी। तो दरअसल ऐसा नहीं है कि कल जो हुआ वो एक अचानक कोई घटना है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया हुआ प्रयोग है। और उसी प्रयोग के तहत पहले शेख हसीना को गद्दी से हटाया गया, उसी प्रयोग के तहत मोहम्मद यूनुस को सत्ता पर बिठाया गया, और उसके बाद से लगातार भारत को बांग्लादेश से बाहर करने की कोशिश हो रही है। और अब वो इस जगह तक पहुंच चुकी है कि इंडियन हाई कमीशन तक पहुंच गए हैं। और ये यहीं नहीं रुकने वाला है। आने वाले दिनों में ये हिंसक भीड़ इंडियन हाई कमीशन के भीतर भी घुसने की पूरी कोशिश करेगी। ये उसी साजिश का हिस्सा है। एकमात्र उद्देश्य है हर हालत में भारतीय हित को, भारतीयों को बांग्लादेश से बाहर कर देना है, ताकि बांग्लादेश अमेरिकन डीप स्टेट और पाकिस्तान के सह पर उसका इस्तेमाल किया जा सके, भारत के जो जियोपॉलिटिकल स्पेस है उसको कम करने के लिए। तो ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जो आप इंडियन हाई कमीशन के सामने देख रहे हैं। बिल्कुल। और मनीष, ये साजिश पहले से रची जा रही थी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, इस पर चर्चा करेंगे। एक और बड़ी खबर ये कि पुलिस ने कट्टरपंथियों के मार्च को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, बैरिकेडिंग कर मार्च को रोका। इस्लामिक कट्टरपंथियों का भारत विरोधी प्रदर्शन देखने को मिला, जहां नारेबाजी भी हुई। भारतीय उच्चायोग के बाहर जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों इस्लामिक कट्टरपंथी प्रदर्शन में शामिल रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने मार्च को रोकने की कोशिश की।